ओके। जैसे कि आप बोर्ड पे भी देख रहे हो कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यूपीएससी मोस्टली स्टूडेंट क्या है, तैयारी करना शुरू करते हैं, जंप कर देते हैं, हम आईएएस बनेंगे। मतलब यूट्यूब में देखा कि भूत सवार हो गया। और आजकल पता है, रिजल्ट जब जब आता है तब तक नया नया भूत सवार होता है। हर साल नए जनरेशन 21 साल में पहुंचते हैं, हर साल रिजल्ट होता है। आज से अगर आप बात करोगे लगभग 5 साल 7 साल पहले, 7 इयर्स एगो की बात अगर करो, तो उस समय उतना यूट्यूब का क्रेज नहीं था। यूट्यूब के क्रेज नहीं होने के कारण इतना इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं था। आजकल क्या है कि एकदम रिजल्ट न करता कि भौकाल शुरू होता है। मतलब रिजल्ट निकलते ही गाड़ी के छत पे बैठ जाता है, फूल माला। और सबको पसंद है ये कि हमारे पीछे आगे पीछे हो करने वाले कुछ लोग हों। तो एक समय था कि ये गरिमापूर्ण एक एग्जाम है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मेरिट है, एक उत्साह है, वो भी सही है। लेकिन लोग उत्साह के बजाय आजकल उसको भौकाल, मतलब अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इन चीजों को देख के आजकल यंगस्टर्स जो है, नौजवान, एकदम तुरंत आओ देखा ना ताओ आईएएस बनेंगे, कूद गया, कूद जाते ना, हम आईएएस बने, चूंकि देखता बाप रे आईएएस। वो लाइट ऑफ करना पीछे वाली, पीछे लाइट वहां से नहीं, वहां से नहीं, वहां से नहीं होगा, पीछे से छोड़ दो। अनसा बैठे हो, ये कर दे शिवानी, शिवानी कर रही है, वहां नीचे स्विच होगा। तो लोग आओ ना ताओ देखता पूरा एकदम आईएएस बनेंगे, बट उसको हो गया आईएएस के कोई खबर नहीं होता, तैयारी कैसे करना है, क्या है नहीं है। हालांकि दुनिया की कोई भी चीज बहुत मुश्किल नहीं होती, एकदम बहुत मुश्किल है, टफ इम्पॉसिबल शब्द होना ही नहीं चाहिए आपके डिक्शनरी में। इंसान ही रिजल्ट करता है, सब कुछ इंसान ही करता है, मुश्किल नहीं है। लेकिन कोई भी चीज आप सिर्फ दूसरे को देख के करने लगोगे, बिना जाने बिना पहचाने, तो ये बेवकूफी है। आप तैयारी करो, जिस चीज में आपको मन लगे, आपको लगे आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, एकदम निश्चित तौर पे करना चाहिए। दुनिया में कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो कर नहीं सकता इंसान, इंसान ही तो करते हैं। चाहे कितनों सड़ा हुआ हो, आप दिमाग से कितनों पैदल हो, अगर आप में बर्दाश्त करने की क्षमता है और मेहनत करने की क्षमता है, तो अच्छे अच्छे जो अपने आप को तेज करते हैं उसको पीछे छोड़कर आप रिजल्ट कर जाओगे। दो चीज होना चाहिए, एक बर्दाश्त करने की पैसेंस, जिसको कहते हैं पैसेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता। दूसरा मेहनत करने की क्षमता। और तीसरा पॉजिटिव थॉट, सही डायरेक्शन के साथ, सही डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव थॉट अगर आप में है, तो आपको रिजल्ट करने से कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। एकदम घर घर बेटा आईएएस बनेगा। लेकिन वही कंडीशन है, इसका सिलेबस क्या है इसको हम जानते हैं। अगर इसको हम सही से समझ जाते हैं ना, तो आधी तैयारी हो गई। लोग 2 साल तक तैयारी करते हैं, उसको सिलेबस सही से पता नहीं होता। 2 साल तक तैयारी करते हैं, उसको पैटर्न पता नहीं होता है, उसको पता नहीं होता कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बस लिया लक्ष्मीकांत कंधा में उठाया, पढ़ने लगा। कोई सा भी बुक उठाए, जो कुछ बोला, इधर से वो बोला, पूरा कट्टा भर के बोरा भर के पढ़ते हैं हम लोग। इन चीजों से बचना चाहिए। अभी ये मेंस का आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, यूपीएससी मेंस का सिलेबस, जिससे कि आईएएस या आईपीएस बनते हैं लोग, एग्जाम देके। इसमें सिर्फ आईएएस और आईपीएस नहीं बनता, आईआरएस भी बनता है। अलग अलग डिपार्टमेंट भी ये सिलेक्शन करके देते हैं, रेलवे को भी भेजते हैं ये, ठीक है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी होता है। तो ये कमीशन है, यूपीएससी क्या एक कमीशन है। और इस कमीशन अच्छे अच्छे क्रीम बच्चों को चुन के वो नौकरी में सरकार को देते, इतने इतने बच्चे को हमने सिलेक्शन कर लिया, आप रख दो। ये एक कमीशन है सरकार की, ये सिर्फ बच्चे को चुनने का काम करता है। कितना अच्छा है ना कि 150-200 रुपए तो कम फीस है, मेहनत करो, अपना क्रीम दिखाओ, अच्छा पोस्ट में चले जाओ, बहुत बड़ी बात है। तो मेहनत करना चाहिए, जो मेहनत करता है उसको होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भाव, कोई बहुत तीर नहीं है, बहुत बड़ा एकदम मुश्किल एग्जाम नहीं है। टफ इसलिए कहा जाता है कि भीड़ है उसमें, बहुत बड़ा एकदम इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, सिर्फ वो भीड़ के कारण, और कुछ नहीं है। एग्जाम इसका 3 पैटर्न में होता है, अगर आप ध्यान दे तो 3 पैटर्न में इसका एग्जाम होता है। तीन स्टेज होता है आपको आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए 3 एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। 3 स्टेज में होता है। अगर आप क्या बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर या दूसरे एनडीए, वो तो अलग डिपार्टमेंट चला गया। ये मेन एग्जाम है, भारत का सबसे टॉप मोस्ट
ये पद कहा जाता है इसको, आईएएस आईपीएस को। और इसमें आप देखो फर्स्ट स्टेज की बात अगर करो तो इसको कहते हैं प्रीलिम्स। प्री, ये क्या हो गया, काय पगला गया है, प्रीलिम्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीटी। क्या कहते हैं? पीटी। दूसरा एग्जाम आपका होता है मेंस, बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तीसरा एग्जाम में आता है इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं इसको, इंटरव्यू, साक्षात्कार हिंदी में कहते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, पहला एग्जाम होता है, सबसे बड़ी खूबी इस आयोग का यह है कि प्रत्येक साल एग्जाम होता है, हर साल आपका बनेगा ही बनेगा, वो अपने कोटा हर साल चलाता है। इस एग्जाम की सबसे बड़ी खूबी कि इसमें धांधली नहीं होती है। इस एग्जाम की सबसे बड़ी खूबी कि पेपर लीक नहीं होता है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, मेहनत करने वाले हो, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बस आप जंगल में मत फंसो, कचड़े में मत फंसो, सही डायरेक्शन से आप मेहनत करो, कोई माई का लाल आपको नहीं रोकेगा एग्जाम से। पहला एग्जाम जो पीटी का होता है, प्रीलिम्स का, इसमें आपका 2 पेपर होता है, एक ही दिन में 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट पहले एक ही दिन का जो फर्स्ट इसका स्टेज का एग्जाम होना, फर्स्ट फेज का पहला पेपर जो होगा इसका, वो जनरल स्टडीज होता है। यानी आप मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 2 बजे के बाद एक पेपर होता है जो पेपर सेकंड होता है, और 2 बजे से पहले होता है जो पेपर फर्स्ट होता है, 9 साढ़े 9 बजे से होता है एग्जाम। पहला पेपर जो होता है उसमें जनरल स्टडीज पढ़ते हैं लोग, जनरल स्टडीज। ये जनरल स्टडीज में आपका जितने भी जीएस पेपर के हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, आपके आर्ट एंड कल्चर, ये सारे चीजों से कुछ कुछ क्वेश्चन ये उठा के देते हैं। अच्छा, यूपीएससी का एक बड़ा फंडा है, ये क्वेश्चन नाम का लिखेंगे 100 और क्वेश्चन पूछ से लगभग 300 से ऊपर कूट दे करके, 1 2 इनमें से कौन सही है, 2 में से 3 4 में से, इस तरह करके। तो नाम का 100 क्वेश्चन रहता, पूछते हैं 300 क्वेश्चन लगभग। तो जनरल स्टडीज इसमें आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो पढ़ाई का तरीका सबसे अच्छा कि आप जनरल स्टडीज जब पढ़े तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों कंबाइन करके पढ़े, ये नहीं कि एक बार पीटी होता फिर मेंस, ऐसा कुछ नहीं होता, पागलपन दिला, टाइम बर्बाद होता उसमें। दूसरा पेपर जो होता है उसको कहते हैं सीसेट, सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सीसेट होता है। सीसेट में क्या है, इसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आपका न्यूमेरिकल कैसा है। आप कल होकर के क्या बनोगे, जिला का मालिक बनोगे, मान लो आईएएस बनोगे, और कोई हिसाब किताब भी अगर सही से नहीं आए तब जिला कैसे संभालोगे। तो आयोग चाहती है कि आप में कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि जोड़ घटा गुना भाग आपको आना चाहिए। तो इसमें क्या करता है, आपका दिमाग चेक करता है कि आपका दिमाग में पूरा डल तो नहीं है, मतलब कुछ तो है, कम से कम समझ सकते हो आप। तो इसमें आपको देता है मैथ देता है, इसमें मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स रहता है, फिर इसमें रीजनिंग रहता है, और कुछ इसमें पैराग्राफ्स रहते हैं। इसमें क्वेश्चन टोटल फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन टोटल होता है आपका 100 क्वेश्चन होता है, जो कि एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन रहता है 100 और मार्क्स होता है 200 का। इस वाले पेपर में होता है क्वेश्चन 80 और मार्क्स होता है, ये क्वेश्चन होता है 80 और मार्क्स होता है 200, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 200 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है। आपको सिलेक्शन के लिए इसमें मार्क्स ज्यादा नहीं, 98 97 अगर नंबर लेकर आते 200 में तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स आप क्वालिफाइड कर जाओगे। 97 98 काफी है, 97 से 98 नंबर में लगभग रिजल्ट हो जाता है। इसमें में अगर आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें मेरिट में नहीं आता, आपको सिर्फ इसमें लिखना, इसमें अगर आप 27 यानी कि 27% आपको नंबर लाना पड़ता है, यानी 65 अगर आप नंबर लाओगे इसमें, लगभग 67 तक मान के चलो, 67 नंबर अगर लाओगे तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे। 200 में 67, 200 में 97 से 98, यानी 97 99 98 के बीच आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप जनरल से हैं तब भी। दूसरी बात ये हुआ प्रीलिम्स, ये जब आप क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। मेंस में क्या होता है, इसमें लिखना
ये टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो आपका पहला पेपर होता है। आपका क्वेश्चन आंसर, अच्छा पहला पेपर में जो प्री का जो एग्जाम होता है ना, प्री का जो एग्जाम होता है, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ रहता है, आपको सिर्फ चुनना पड़ता है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। तो प्रीलिम्स में लोग तुक्का भी मार के पास हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे को बेलूरा है, मतलब मेंस का कुछ लिखने नहीं आता, लेकिन वो तुक्का मार के भी प्री क्वालिफाइड कर जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में होता है, आपको सिर्फ चुनना पड़ता है। पहला एग्जाम एक ही दिन में 2 पेपर होता है, ठीक है। बहुत सारे, अरे यहाँ तक भकवा सबको देखे हम कि एग्जाम देने जाता है और लार चुहा के सोता है। पहला पेपर देता है, दूसरे पेपर में भूख लगता है कस के, वो जाकर ठूस लेता है, चावल या तो रोटी कुछ खा लेता है, और उसके बाद जब पेपर आया तो 2-3 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसका हेड डाउन करके लार चूरा सो रहा अपना खर्राटे लेके। ढेरों को हम देखे हैं, 2-3 एग्जाम तो हम इधर कंटिन्यू देखे हैं कि एग्जाम हॉल में सो रहा है एकदम खर्राटे लेकर के। हद है। तो इतना नॉन सीरियस स्टूडेंट भी होते हैं, तब इसमें भीड़ ज्यादा है, फीस लगता है कम, सबको लगता है कि बाप रे एडमिट कार्ड मिल गया, दिखाता हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आता जाता कुछ है ये नहीं है, जाके एग्जाम हॉल में सोता है। तो ये भी कंडीशन होता है। अब ये तो हो आपका प्री की बात, अब आ जाइए मेंस में। जब आप प्री क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आपको मेंस के लिए अलाउ किया जाएगा, फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसके लगभग 2-2.5 महीना बीच में गैप होता है, 2 से 2.5 महीना तक, ठीक ना, 2.5, यानी 2 से 2.5 महीना के बीच में आपको मेंस के लिए फॉर्म भरवाता है। मेंस में क्या होता है, चार चार पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स। अब प्रत्येक पेपर जो होता है 250 नंबर का होता है। कितना, 250 नंबर का, यानी 4 पेपर मेंस का होता है। इसको लिख ही देता अच्छा से, 4 पेपर, पहला पेपर, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों पेपर जो है 250 नंबर का होता है, ये भी 250 का होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। यानी टोटल अगर बात करें तो अब चारों पेपर लगभग कुल मार्क्स 1000 का होता है। कितना का, 1000 का। इसमें टाइम, एक एक पेपर में आपको जो टाइम मिलता है, इसमें 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 आवर्स सब में, इसमें भी 3 आवर्स, सब में 3-3 घंटे का टाइम मिलता है आपको पेपर देने के लिए। 3 घंटे का टाइम मिलता है एक एक पेपर देने के लिए। ये पेपर आपका हो सकता है कि कंटिन्यू हो 1 सप्ताह में, एक आध दिन हो सकता है, बीच बीच में गैप हो ना, तो कंटिन्यू भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कम से कम आपको मार्क्स टोटल मिला के लोग जो लाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स 120, 125, 130, अगर एक एक सब्जेक्ट में आ गए तो बहुत आ गया, आप इंटरव्यू के लायक हो जाएगा। अगर 120 नंबर लेके आ गए, 130 लेके आ गए, बहुत है ये, बहुत ज्यादा है ये, समझ गए। इतना ही नंबर लाना पड़ता है एक एक पेपर में, 250 में 120, 130। चारों पेपर जब आप एग्जाम देके क्वालिफाइड करके आपको ऑन एन एवरेज आपका नंबर आ गया, तो आप वो इंटरव्यू के क्वालिफाइड हो जाता है। अच्छा, इसमें एक पेपर और इंक्लूड होता है जिसको हम लोग ऑप्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शनल। ऑप्शनल ये आपका जेब का है, ये आपका चॉइस होता है, या तो आप भाषा में ऑप्शनल लो या कोई सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर कोई लैंग्वेज लो, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, कुछ भी लो। 20-22 भाषा है ना, इसमें से कोई भी भाषा। अच्छा, मीडियम किसी भी मीडियम में आप लिख सकते हो, 22 भाषा है, 22 भाषा में कोई सा भी मीडियम में आप इन पेपर को दे सकते हो। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। आप संथाली में लिखना चाहो तो संथाली में लिखो, डोगरी में लिखना चाहो डोगरी में लिखो, उर्दू में लिखना चाहो उर्दू में लिखो, मीडियम कोई सा भी आप चूज कर सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका किसी भी मीडियम में आप इसको, इस पेपर को दे सकते हो। ऑप्शनल पेपर में आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। उर्दू है तो उर्दू ही में लिखना पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो ऑप्शनल भी होता है आपका कितना मार्क्स का, ऑप्शन का होता है 500 मार्क्स का। कितना मार्क्स का, 500 मार्क्स का 2 पेपर होता है, एक ही सब्जेक्ट का 2 पेपर, 250-250 करके। तो 500 मार्क्स का, और ये तो है आपका, ये जितना भी मार्क्स होगा ना, ये सारा आपके इसमें मेरिट में जुड़े जाएंगे। ऑप्शनल लोग क्या कम करता है कि ऑप्शनल को अच्छा से तैयारी करता है, अच्छा से तैयारी जब आप करोगे तो ही आपको मेरिट बढ़ाएगा। इसलिए ऑप्शनल ना आदमी को सोच समझ के चुनना चाहिए, समझ गए। अब ये 500 मार्क्स का हो गया ऑप्शनल, इसमें 2 पेपर होगा,
एक दो, उसी का दो पेपर कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो। इसके साथ मेंस में कुछ चीजें और इंक्लूड होती है। आपको कोई सा भी भारतीय कोई सा भी भाषा 2 एसेज लिखना पड़ता है आपको। ये 250 मार्क्स का होता है क्वालिफाइंग पेपर्स। पहला तो एसे, ये भी आपका ऐसे भी नंबर जोड़ता है, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। दो गो ऐसे लिखने देगा, दो ऐसे लिखने देगा आपको, और दो ऐसे में आपको ये भी हो जाएगा आपको टोटल मिला के 250 नंबर, यानी दो ऐसे रहेंगे इसमें, दो ऐसे लिखना पड़ेगा। लेख कोई भी चीज में लेख लिखने देगा, 250 मार्क्स का होगा। अगर इसमें आप अच्छा से नंबर उठा लेते हैं और ऑप्शनल में अच्छा से नंबर उठा लेते हैं, उधर ऑन एन एवरेज हो जाता है, तो आप रैंकिंग में आ जाओगे आराम से। समझ गए? अब इसमें एक फंडा और जोड़ के रखा, क्या? एग्जाम जब आप दोगे तो एक पेपर आपको दिलवाएगा इंडियन लैंग्वेज, कोई भी दो भाषा, क्वालिफाइंग पेपर है ये, कोई भी इंग्लिश के साथ कोई भी एक भाषा लेना पड़ेगा जो कंपलसरी है। आपको इसमें एक चीज है, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। 300 मार्क्स का इंग्लिश होता है। कितना मार्क्स का? 300 मार्क्स का इंग्लिश होगा। और कोई भी एक भारतीय भाषा ले लो अपने पसंद का, हिंदी ले लो, बंगाली ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सा भी एक भाषा, कोई सा भी एक कोई सा भी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, वो भी 300 मार्क्स का होता है। और ये दोनों मार्क्स में आपको पास करना पड़ता है खाली। ये क्या है? पास करना पड़ता है, पास करना होता है। बात समझ में आ रही है? इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश, अगर ये इसमें आप पास नहीं किए तो बाकी पेपर चेक नहीं होगा आपका। ये पेपर आपको पहले पास करना पड़ेगा इस एलिजिबिलिटी के साथ, इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये पहले एग्जाम होगा, पहले एग्जाम तो कभी भी होगा, लेकिन पेपर चेक पहले ये होगा। अगर आप इसमें पास कर रहे हो तो बाकी का पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए? तो टोटल मिला के अगर नंबर आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा इंटरव्यू। अब देखो, ये नंबर नहीं जुटेगा आपका एग्जाम में, इसका नंबर जुटेगा, ये सारा नंबर मेंस का जुट जाएगा, ऐसे का जुट जाएगा, ऑप्शनल का जुट जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट भूमिका और निभाता है वो है इंटरव्यू। ये इंटरव्यू का भी नंबर आपका इसमें नंबर जुटता है। ये नंबर होता है 275 नंबर का। कितना का? 275 में 130 140 अगर आप लेकर आ जाते हैं अच्छा से तो बहुत बढ़िया। कोई कोई 150 160 भी लिखा जाता है। ये टोटल जब आप मार्किंग जोड़ोगे, इधर का 1000, ये टोटल मिला कितना नंबर जोड़ा था हमने? 1000, 1500, फिर इधर आपका हो गया 250, फिर 600, और फिर 275। तो टोटल नंबर जब आप जोड़ोगे इंटरव्यू लेकर के तो टोटल नंबर हो जाएगा 2025, यानी लिखने का नंबर हो जाएगा आपका 1750। टोटल जब आप जोड़ोगे तो 1750 प्लस 275 इंटरव्यू का टोटल मार्क्स होता है 225। अच्छा, आप सुन के हंसोगे, इतना नंबर का एग्जाम होता है और इसमें बच्चे को कितने में क्वालिफाइंग होता है पता है आपको? 800 700 आईएएस बन जाता है। 800 700 900 नंबर लाओ, 800, बस 800 में आप आईएएस, आपको रैंक मिल जाता है आराम से। 800 850 में, उतना ज्यादा लाना नहीं है, कोई लाता ही नहीं उतना। इसमें तो इस बार जो है ना, क्या बोलते उसको, प्रीलिम्स में 47 48 क्वेश्चन अगर 100 में अगर ठीक कर लिया, नेगेटिव नेगेटिव काट के, 100 में अगर 47 48 तो प्रीलिम्स हो जाता है आराम से, सेट क्वालिफाइड कर लो। इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल मतलब दुनिया में आप कुछ भी रोड बनाओगे तब भी मुश्किल, मुश्किल तो हर चीज में सोचो तो करोगे तो दिमाग का खेल है, ब्रेन का खेल है। क्या करना, लड़ना थोड़ी है, पढ़ना ही तो है, समझना है। दुनिया करता तो आप क्या नहीं कर पाओगे? हर कोई कर सकता है, लोग बैठ के पढ़ता ही तो है। बस अरेंज से सिस्टमेटिक ढंग से आपका एक मेंटर होना चाहिए, आपका कोच होना चाहिए कि हमको कितना घंटा क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा चीज पढ़ना चाहिए, कौन सा चीज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये आपको नॉलेज है, ये आप कर सकते हैं, तो फिर आपको एग्जाम के रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आईएएस या आईपीएस बनना बहुत टफ, एकदम इम्पॉसिबल है, ये 100% रॉन्ग है। बहुत इजी है उसके लिए जिसका थॉट में 100% घुसा हो कि हमको बनना है। अब लोग आईएएस बनने जाता है, चलो 2 3 को फ्रेंड बना लिया, रात को चैटिंग चल रहा है, आगे लक्ष्मीकांत खुला हुआ है, और आज बुक रखा हुआ, बुक के ऊपर मोबाइल आ रहा मैसेज, मन में हो रहा पढ़ तो रहे हैं, मन में हो रहा बुक खुली हुई है पढ़ रहे हैं,
और ऊपर से चैटिंग चल रहा है, चैटिंग चला पता नहीं चल रहा है, 1 घंटा 2 घंटा चल जाता है। लाइब्रेरी के नाम पे क्या करते हैं बच्चे, लाइब्रेरी का हेड डाउन करके चुपचाप बैठा हुआ, उसी में बगल में कोई लड़की बैठी तो थोड़ा खुसर फुसर शुरू हुआ, बगल में बैठती है। आजकल तो लड़का लोग का अजीब सा विडम्बना है, बैठेगा पानी ऑफर करेगा तुरंत, लड़की बैठे पानी पीना है, कभी चाय लाएगा चाय पीना है। लड़का मतलब दोस्ती बनाने के लिए पानी का बोतल महंगा महंगा खरीद के लाता है, चमकाने के लिए कि देखो हमारे पास इतना महंगा बोतल है। अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के कपड़े पहन के आते हैं, तरह तरह खुशबू मार के आएंगे आपके पास। तो वो पढ़ने नहीं आता, वो उससे मम्मी पापा को बताते कि हम आईएएस की तैयारी करते हैं, वहां नौटंकी करता है वो। लाइब्रेरी में हेड डाउन करके सुतल रहेगा, खर्राटा लेके 2-3 घंटा सो लेगा, उसके बाद जाएगा चाय पीने। किसका चाय पिएगा, कुल्हड़ वाली चाय पिएगा वो, बाहर घूम के। बाप पसीना चुआ के उसको पैसा भेज रहा है और वहां जाके 50 रुपए का चाय, वो क्यों, क्योंकि लड़की के सामने उसको स्टेटस दिखाना है कि हम बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, हमारा घर में बहुत कुछ है, ये उसको दिखाना है, नौटंकी करना है। तो वो आईएएस क्या खाक बनेगा, वो कैसा आईएएस बनेगा। इसीलिए आपको मुखर्जी नगर, करोल बाग, इसमें भीड़ बहुत दिखता है, अरे इधर इतना बच्चा पढ़ता रिजल्ट नहीं आता, यही रीजन है मेन, यही रीजन है। उसके बाद खाने जाएगा, साथ में लेके जाएगा, चलो पिज्जा खाते, कल बर्गर खाते, कल ये खाते, कल वो खाते, पूरा दिन टल्ले। अब जाओ शाम के टाइम, निहाल स्वर्गवासी है सब, जन्नत में घूम रहा है। तो तू कोनो एक ही ना जन्नत मिलेगा जी, या तो तू आईएएस बन जा, या तो ये टेम्पोररी जन्नत में खूब घूम। मम्मी पापा को थोड़ी पता चलता, मम्मी पापा को लगता मेरा बेटा बेटी पढ़ने गया है, भरोसा करके बेचारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ जाके दोस्त और गांव बसाने लगता, लोग पंचायती करने लगता है, वो उसका कौन है उसका दोस्त। आजकल तो हमें ताज्जुब लगता है, बर्थडे याद करेगा, दोस्त के दोस्त को बुलाएगा, उसका बर्थडे में जाएगा, हर महीने में बर्थडे, हर 2-3 महीने में बर्थडे, वहां जाके 1 दिन जाएगा, 2-3 दिन आकर आराम फरमाएगा, थक के आए हैं। 3 दिन किसी का बर्थडे आएगा तो 5 दिन पहले से स्ट्रेटेजी बनाएगा, उसके बर्थडे में जाना है तो क्या क्या खरीदना है, कैसा कपड़ा देंगे, ये सारा टेक्निक चलता है, ये सारा खेल चलता है करोल बाग और मुखर्जी नगर में। बहुत कम बच्चे हैं जो पढ़ने वाले होते हैं वहां, पढ़ने वाले बच्चे लंद फंद देवानंद में नहीं रहते, वो अपना पढ़ाई से मतलब रखते हैं। तो ये सारा कंडीशन होता है, इसलिए लोग, भीड़ बहुत है, रिजल्ट कम है। आप देखो ना, आईईएस वाले जो तैयारी करते हैं बच्चे लोग को देखते हो, लाइब्रेरी में देखते हो ना, कितने भीड़ है लड़कियों लड़कों का। और चाय की दुकान में देखो, मतलब बिना चाय का पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है, एक बार पी लिए, इसका मतलब कि एकदम जाके भीड़ लगा के दिखाएगा, और चाय पिएगा, ऊपर में सिगरेट रखेगा, और वो नहीं, एक हाथ में चाय और उसी हाथ में सिगरेट, और दूसरे हाथ में फिर एक ठंडा बोतल, चाय ठंडा बोतल सिगरेट एक साथ मारेगा, मतलब आईएएस तब ये बन गया। तो जब तो आईएएस बनने के लिए आए हो, आईएएस ऑफिसर के लिए, आईपीएस ऑफिसर के लिए, और तुम्हारा ये कैरेक्टर यहीं से ढीला है, तो तुम कैसे सिलेक्शन होगा तुम्हारा। पहले से तो परिचय दे दिया कि हम उस लायक है ही नहीं, तो आपका सिलेक्शन होगा, भीड़ बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है। तो यही मेन कंडीशन है रिजल्ट नहीं होने का। सीरियस स्टूडेंट अगर तैयारी करे, ये क्या हो रहा है, सीरियस स्टूडेंट अगर तैयारी करे तो कोई नहीं रोक सकता। बाबर की एक इतिहास में लिखी हुई है कि बाबर शराब का सेवन करता था, मदिरा का। तो बाबर जब 1526 में जब लड़ाई लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ भारत में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। तो बाबर ने ही पहली बार तोप का यूज किया था, प्रयोग भारत में किया था। तो बाबर लड़ाई लड़ने से पहले कहा कि एक काम करो, पहले जगह देखते हैं, पहले जगह देखते हैं, हम लड़ेंगे कहाँ, कैसी जगह है, किस तरह क्या है। तो वो जगह जब देखा तो देखा कि एक एक साइड में डाउन है जहां पानी रह जाता है, और एक साइड में सूखा है। तो इसने जगह चूज किया कि अपना सेना किधर फिट बैठेगा, पहली ही जगह देख के आ गए थे चुपके से ही। तेज कितना था, जानता था कि फला दिन हम लड़ाई लड़ेंगे, उससे कुछ दिन पहले मदिरा का सेवन छोड़ दिया था, मतलब शराब का सेवन छोड़ दिया था। ये जो अय्यासी करता था ना, एकदम दासी उसी रखे हुआ था, पूरा राजा लोग का क्या था, अय्यासी तो कर रहा था। इसने सब कुछ छोड़ दिया था, नशा छोड़ दिया था, औरतों से दूर हो गया था, जहां लड़ाई लड़ेगा वो जगह देख लिया था। उसके बाद जाके बाबर लड़ा था, बाहर से आके यहाँ का स्टेब्लिश राजा को चित कर दिया, हरा दिया। उसी तरह आप आईएएस की तैयारी जब आप कर रहे हो, तो अच्छा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भीड़ अधिक है, तो पहले आपके इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। शराबी हो तो शराब छोड़ो, शराब ही नहीं, नशा कोई चीज का, मोबाइल का नशा है तो मोबाइल का नशा छोड़ो,
जिस चीज में आपका टाइम खराब हो रहा है वो उस चीज का नशा छोड़ दो। गर्लफ्रेंड में बात करना है, बॉयफ्रेंड के साथ बात करना है, वो भी एक नशा है। लग रहा है कि पढ़ाई के बीच में आ रहा है तो उसको लात मार के हटाओ। अब उसको भी साथ में लेकर चलना, पढ़ाई भी साथ में लेकर चलना संभव है? कोई एक ही चीज ना मिलेगा दुनिया में। तो बाबर के इस चीज से दो चीज पता चलती है कि आपके और आपके पढ़ाई के बीच अगर कोई इस तरह बाधा है तो आप पहले उसको हटाओ, कचरा हटाओ। तीसरा ये कि जब आप लड़ाई के मैदान में गए तो जगह का आप मुआयना कर लिया, आपने देख लिया, जांच पड़ताल कर लिया, कहा आप लड़ोगे कहाँ। तो आप जब पढ़ाई के मैदान में कूद पड़े हो, आईएएस बनोगे, तो पहले इसके फील्ड को देखो, कहाँ उबड़ खाबड़ है, कौन कौन सब्जेक्ट है, कैसे हमको पढ़ना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट्स होती हैं, और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये सब क्या है? फील्ड का मुआयना है, फील्ड का जांच पड़ताल है। तब ना कि आप जाके युद्ध में जीत हासिल करोगे। और नहीं तो फिर आप वही हाल होगा जो भीड़ आपको मुखर्जी नगर और करोल बाग में दिखता है, वैसे ही होगा। तो ये कुछ कंडीशन था। अगर आप और थोड़ा सा देख लो कि ये तो था आपका एग्जाम में कितना कितना मार्क्स का होता है, पढ़ते क्या क्या है। अब इसकी बात अगर करें कि पहला पेपर में क्या पढ़ते हैं, दूसरी पेपर में क्या पढ़ते हैं, तीसरी पेपर में, चौथी पेपर में, तो इसको आप देखो इस तरह से। यहाँ पे आप देखो यूपीएससी मेन सिलेबस की बात अगर करोगे तो कंपलसरी पेपर आपका इंडियन लैंग्वेज, ये तो आपने अभी देख लिया। और अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। पूछते क्या क्या एग्जाम में, इसमें देखो आप, पेपर 1 पेपर 2 इस जगह पे होगा। आप इसको पहले देखो, ये मक्खी कहां से आता है। इसको देखो आप, समझोगे अच्छा से। पेपर 4 पेपर पूछा जाता है ना 1000 नंबर का। अब 4 पेपर में, 4 पेपर में पहला पेपर में क्या क्या चीज, कौन कौन सब्जेक्ट होता है, किन किन चीजों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको समझते हैं पहले। पेपर फर्स्ट कितना नंबर का होता है बताया था जी? हाँ, यस, 250 नंबर का होता है ये पेपर फर्स्ट। कितना घंटा होता है? 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपका जो पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी करोगे, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इतिहास, उसके बाद होगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी, भारत में क्या क्या हो रहा है, यहाँ के कल्चर के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी कैसा कैसा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरे विश्व का ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के बारे में, पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में सारा ये सब डिवीजन किया हुआ। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो एक साथ ये भी कवर होगा, ये भी कवर, ये सारा कवर हो जाएगा। इतना लंबा देख के डरना नहीं है, ये आपका एक साथ कवर हो जाएगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सब, ये एक साथ कवर हो गया। इंडियन सोसाइटी थोड़ा अलग से पढ़ोगे तो इसके साथ हो जाएगा। इतना लंबा क्या हुआ, डरना नहीं है। कितना सारा, कुछ नहीं, एक ही सब्जेक्ट में ये हो गया, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, कायदे से देखो तो 2 ही सब्जेक्ट है। पेपर 2 ये भी आपको कितना, 250 मार्क्स का होता है। 3 घंटा टाइम लगता है। इसमें आपका जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हो उसी में से क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट दे देता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में। पॉलिटी वही हो गया, इंडियन पॉलिटी। गवर्नेंस, आप भारत का शासन कैसे चलेगा उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा पॉलिटी में कवर हो ही जाता है। सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज क्या क्या होता है उसके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, ये थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये पी इसमें इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ोगे ना तो उसी में लगभग लगभग एक और सब्जेक्ट है जो इंक्लूड हो जाता है, इससे को रिलेट करके इसको पढ़ना पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशन, रिलेटेड इश्यूज, जो भी इशू अभी डेवलप हो रहा है दूसरे देशों के साथ, क्या क्या हो रहा है। जैसे रूस और अभी यूक्रेन युद्ध जारी है, अभी ईरान और इसराइल के साथ तनातनी है। तो ये सारा चीज आप उसको को रिलेट करके इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 हो गया। अब उनका डिटेल बता रहा हूं। अभी तक तो मार्क्स और टाइम ही बताया था ना, कौन कौन सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ोगे।
अच्छा, ये तो हो गया आपका पेपर 1 और 2 का। अब देखिए पेपर 3rd एंड 4th में क्या पढ़ना पड़ता है आपको। पेपर 3rd में जो होता है ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटा टाइम लगता है। इसमें पढ़ते हम इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फूड, ये आप ज्योग्राफी के साथ पढ़ लोगे। उसके बाद आप पढ़ते हो क्या, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी पर्यावरण क्या क्या होता है, ये भी एक सब्जेक्ट हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। हटे सत्यम, तुम कब निकली है? अच्छा, सत्यम का घर फोन नहीं किया क्या? सत्यम आज लिटरेसी गया है, वहां से फोन नहीं किया घर? पहुंचता ही होगा, कितना घर पहुंचता ही होगा बेटा वो। सुनो इधर ध्यान से, घर में फोन है? फोन है घर पे? अगर पहुंच गया होगा तो मेरे को फोन कर देना, नहीं भी पहुंचा होगा तो फोन कर देना, ठीक है? मैं बता दूंगा। ठीक, हम ही भेजे थे उसको, लेकिन पता नहीं वहां से फोन करना चाहिए था उसको, फोन नहीं किया। घर पहुंच के फोन कर देना मेरे को, राइट? ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे, विज्ञान और क्या, तकनीक। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, कहाँ क्या आपदा विपदा होता, बाढ़ को कैसे, बाढ़ आ जाए तो कैसे करेंगे, आग लग जाए तो कैसे कर जाएंगे। अच्छा, जो आईएएस आईपीएस बने उसको नॉलेज होना चाहिए ना। मान लो कहीं भूकंप हो गया तो भाई कैसे उसको टैकल करेंगे, तो इसी में उसको पढ़ना पड़ता है। इंटरनल सिक्योरिटी, आप आईपीएस बने, कहीं क्राइम होगा, आपको आते ही नहीं है, बेलूरा है तो क्या होगा, आपको भी मार देगा जान से। तो बेलूरा और बेलूरी के दुनिया में जगह नहीं होता, इसलिए लूर सिखाने के लिए आपको पहले ही पढ़ना पड़ता है कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है, उसको कैसे कैसे टैकल किया जाता है। उसके बाद आप इथिक्स, आप कम से कम इथिक्स आपको होना चाहिए, आपको मोरल होना चाहिए। आप जिस पद में होगे, जिस कुर्सी में बैठोगे, उसमें बाहर के लोग आएगा तो आप किसके साथ भेदभाव कर रहे हो, क्या जात देख के, धर्म देख के, रंग रूप देख के, लड़का लड़की देख के आप सुनते हो, या फिर आप एज ए ह्यूमन नीडी व्यक्ति को ज्यादा सुनते हो, तो आपका एथिक्स क्या कहता है, मोरल क्या है, मोरालिटी क्या है, तो उस चीज के बारे में उसको सिखाने के लिए ये इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल थिंकर्स, या फिर प्रोबेबिलिटी, जो भी केस स्टडी, ये सारा चीज सिखाया जाता है कि अचानक आपके पास कोई केस आ गया तो आप उसको टैकल कैसे करोगे। बात समझ में आ रही है? समझे? इतना समझ में आया? तो पेपर 1 और पेपर 3rd और पेपर 4 में यही पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपको नॉर्मली उसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट। आप जब जाते हो, व्यक्ति परीक्षण कहते हैं हिंदी में उसको। जब आप जाते हो तो आपके बारे में, आपका नाम, आपका घर, आपका ये वो फलाना ढिमकाना, पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा पूछ लेगा। उसी से आपको उसको अंदाजा लगा लेंगे कि आप आईएएस के लायक हो कि नहीं, उसके हिसाब से आपको नंबर देंगे। आप कैसे, आप प्रेजेंटेशन करते हो, आप बातें कैसे करते हो, आप बहुत टफ कुछ नहीं पूछा जाता, बस आप हिम्मत रख के, आप कॉन्फिडेंटली कितना आप साहस के साथ कितना आप आंसर दे पाते हो। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, जैसे आप सबके साथ बात करते हो ऐसी नॉर्मल है। तो ये एग्जाम डराने और डरने वाला कोई बात नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है। कोई भी बच्चा अगर चाहे तो वो तैयारी आराम से कर सकता है, लेकिन वही कि सही स्ट्रेटेजी, मेंटरशिप और सही डायरेक्शन के साथ कोई भी अगर तैयारी करे तो इसमें कोई शक नहीं कि वो एग्जाम क्रैक कर लेगा। और एग्जाम बहुत प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस एग्जाम है हमारे भारत का। तो सभी बच्चों को तो हम कहेंगे जो उसका शौक रखते हैं उसको तैयारी करना ही चाहिए, टाइम रहते सही डायरेक्शन, ये नहीं कि तैयारी भी कर रहे हैं, टाइम भी पास हो रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं और अपना चाय भी पी रहे हैं और 4-5 इधर उधर लेके घूम रहे हैं और अपना जन्नत लेके अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप रिजल्ट की उम्मीद मत करना। रिजल्ट के लिए कम से कम अपने जीवन को 1 से 2 साल देना पड़ेगा। 1 से 2 साल अगर आप सीरियस होकर देते हो तो रिजल्ट से कोई माय का लाल आपको रोक नहीं सकता। ये ट्रू है, ये सत्य है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखा उनकी उम्मीद अगर इधर हो रही है तो उसकी उम्मीद पूरी हो, और उस इन चीज़ों को अवॉइड करें तैयारी से पहले, स्ट्रेटेजी सही बनाए, सही मटेरियल से तैयारी करें। हमारे यूट्यूब चैनल में ये सारी चीज़ अपलोड अब सीक्वेंस वाइज, सब्जेक्ट वाइज अब अपलोड होती रहेगी। आप बस देखते रहना, और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड होगा। पूरा सिलेबस यूपीएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट इन डिटेल, हर डाउट को क्लियर करके मैं अपलोड करूंगा। आप हमारे साथ बने रहे, ख्याल रखिए अपना। ठीक है।